हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। आप लोगों को लगातार मैं इतिहास का प्रत्येक चैप्टर करवाते जा रहा हूं। आज आप लोगों को इतिहास का एक ऐसा धमाल मचाने वाला हूं जो YouTube पर जल्दी कहीं मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो आज देखिए इतिहास का एक एक पार्ट आपको क्या बता रहा हूँ ना। देखिए अभी जो है खास करके बिहार बोर्ड 12th में जो खास करके इस बार नए शिक्षा नीति के आधार पर जो प्रश्न सेट की जा रही है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। इतिहास जो है खास करके 100 नंबर का विषय है। ठीक है, इसमें आपको मात्र 60 प्रश्न ही रहेंगे ऑब्जेक्टिव। बहुकल्पिक प्रश्न सिर्फ 60 होंगे और 60 में आपको 50 बनाना है, कंपलसरी है, मात्र जान जाइए। तो 50 में जो क्वेश्चन उठाया जाएगा पूरा बुक से होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं कोशिश करके ना आज एक एक बात आपको इतिहास का मैं बताने वाले हूँ। इसमें विशेष करके बच्चे फंसते हैं, पता है कहाँ पर, कि मतलब किस नदी के किनारे किस सभ्यता का खोज हुआ है ना, वो उसका खोजकर्ता कौन है। ठीक है, इसका संबंध किस राज्य से है। अभी आपको जो बताने वाले हो ना, एक एक बात आपको बताता हूँ। बस आप लोगों से यही कामना रहेगा, यदि आपको चैनल पसंद पड़े तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास में भेजिए। ठीक है, और बेल आइकन के घंटी को दबाइए ताकि आपको सारे वीडियो पहले पहुंच जाए। क्लियर, चलिए देखिए बताते हैं। ये जो है खास करके 12th का बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं, परंतु जितना भी आते हैं कंपटीशन स्तर का, सारे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए एक एक चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छा से। देखिए बिना स्किप किए हुए आप इसको देखिए, पहले देखिए, पसंद आवे, अच्छा से समझ आवे, फिर इसको ना आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों का नाम। सबसे पहले बात कर लेते हैं, नगर में क्या है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, सुतकांगोडोर है, चनहुदरो है, रंगपुर है, कालीबंगन है, रोपर है, कोटदीजी है, लोथल है, आलमगीरपुर है, देसलपुर है। और मैं कुछ बताता हूँ, आज ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ ना, ये पूरा का पूरा आपको ट्रिक में याद हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन क्या कहते हो, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगर जो है, खास करके नगर एक ट्रिक के माध्यम से बताने वाला। कोई ट्रिक ऐसा है नहीं, कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, और ऐसा ट्रिक मिलेगा जो अभी के बाद उसको कभी भूलने वाले नहीं। और टोटल नगर का नाम एक बार में याद होगा, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात हम लोग बताने वाले हैं क्या, 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में जो है ना, हड़प्पा नगर का खोज हुआ। और ये हड़प्पा नगर कहाँ पड़ता है, तो पंजाब, जो क्षेत्र कौन सा है, पाकिस्तान के क्षेत्र में। और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और किस जिला में है, तो मोंटगोमरी जिला में। कौन सा जिला में, मोंटगोमरी जिला में है। इसका खोज करता है दयाराम साहनी। इसका मतलब 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर का खोज हुआ था और इसका खोजकर्ता कौन था, दयाराम साहनी। चलिए सेकंड देखिए, सन 1922 में, जिसको ईस्वी कहते हैं, इसको हम लोग एडी बोलते हैं, एन्नो डोमिनी। ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। किसका हुआ, मोहनजोदड़ो का हुआ। और ये कहाँ पड़ता है, सिंध भी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के छोर पर पड़ता है, जान जाइए। और किस नदी में, तो सिंधु नदी में। और जिला कौन सा, लड़काना जिला। अब देखिए यहाँ पर, जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था दयाराम साहनी, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो का खोज करने वाले जो थे ना खोजकर्ता, उसका नाम था राखल दास बनर्जी। क्या नाम था, राखल दास बनर्जी। चलिए 1927 मतलब 1921 के बाद स्टेप स्टेप से खोज करते गया है ना। 1927 में देखिए सुतकांगोडोर। कौन सा, सुतकांगोडोर। इसका जो है स्थिति कहाँ है, बलूचिस्तान में है। तो कहाँ है, बलूचिस्तान में। और देखिए किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। और जिला कौन सा है, मकरान जिला है। और इसका खोज करता है आर.एन. स्टीन, यानी सुतकांगोडोर का है आर.एन. स्टीन, याद करिएगा अच्छा से। फिर आइए 1931 ईस्वी में, कब, 1931 ईस्वी में चनहुदरों का, किसका, चनहुदरों का। और चनहुदरों का जो है क्षेत्र कहाँ है, सिंध मतलब पाकिस्तान के छोर पर है, पाकिस्तान के समीप है सिंध। और कौन सा नदी है, सिंधु नदी। कौन सा, सिंधु नदी। और इसका जो है ना क्षेत्र जो पड़ता है, जिला पड़ता है ना, मोंटगोमरी जिला है, मोंटगोमरी जिला। और इसका खोज करता है एन.जी. मजूमदार, एन.जी. मजूमदार। यहाँ क्या देखे, हड़प्पा का संबंध मोंटगोमरी जिला से। ठीक है, उसी प्रकार से आज चनहुदरों का भी संबंध कहां से है, मोंटगोमरी जिला से। और इसका खोज करता है एन.जी. मजूमदार, एन.जी. मजूमदार। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, स्किप किए हुए बिना जो है ना आपको देखना है, नोट करते जाना है, ठीक है। एकदम हम आपसे बारंबार विनती करते, नोट करिए, दिक्कत जरा सा भी नहीं होगा, पूरी शिद्दत के साथ बताता हूँ। 1931 से लेकर के 1953 के बीच में खोज हुआ है, ठीक है। 1931 से 53 के बीच में खोज हुआ है, रंगपुर का, किसका, रंगपुर का, और इसका क्षेत्र का है गुजरात, भारत का ही क्षेत्र है, ठीक है, भारत के अंदर में है गुजरात। किस नदी के किनारे, महाबर नदी के किनारे, कौन सा, महाबर नदी के किनारे। जिला कौन सा है, काठियावाड़, कौन है, काठियावाड़। इसका खोजकर्ता कौन है, देखिए दो मिल करके खोज किया है, ब्रजवासी लाल, कौन सा, ब्रजवासी लाल एवं माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप वत्स, दो मिल करके क्या इसका खोज जान जाइए। चलिए किसका, तो रंगपुर का। अब पहुंचते हैं क्या 1953 में, 1953 में कालीबंगन का, किसका, कालीबंगन। कालीबंगन का ही मतलब होता है काली चूरी, क्या होता है इसका अर्थ, आपको पूछा है कालीबंगन, अरे बेंगल मतलब चूरी, अंग्रेजी नाम बेंगल, उसका मतलब चूरी। कालीबंगन का समान अर्थ होता है काली चूड़ी, क्या होता है, काली चूड़ी, याद करिए। कालीबंगन 1953 में खोज हुआ, इसका संबंध कहां से, राजस्थान से। दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल की बात करें ना, वह भी आपका क्या है, वह भी आपका थार मरुस्थल है, संबंध कहां से, राजस्थान से। कालीबंगन का है, कौन सा जिला है आपका, स्थिति कहां है, राजस्थान में। किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती माता की जय, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। जिला कौन सा है, गंगानगर, कौन सा, गंगानगर। और इसका जो लेखक है, इसका खोजकर्ता जो है ब्रजवासी लाल, कौन है, ब्रजवासी लाल। चलिए तो कालीबंगन का समझ में आ गया ना। 1953 में एक और का खोज हुआ था, 1953 में रोपड़ का, कौन सा, रोपड़, हाँ रोपड़। स्थिति इसका कहाँ है, पंजाब में, कहाँ, पंजाब में, याद करिए। कौन सा, सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। चलिए इसका भी जो है ना जिला पड़ता है रोपड़ जिला, मतलब सतलज नदी के किनारे पंजाब में रोपड़ जिला, कहाँ, कौन सा, रोपड़ जिला। इसका खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, कौन है, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। चलिए अब आते हैं 1955 ईस्वी में। मैं ईसा पूर्व की एक बार भी बात नहीं किया हूँ, ईस्वी की मैं बात किया हूँ। 1955 में कोटदीजी, क्या है, कोटदीजी। चलिए इसका संबंध सिंध पाकिस्तान से है, सिंध पाकिस्तान से। नदी कौन सा है, सिंधु। अभी आप देख लीजिए, सिंधु नदी मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी चनहुदरो, और सिंधु नदी कोटदीजी, याद करिए। सिंधु, हाँ सिंधु, ठीक है। प्राचीन समय के जो आर्य सभी थे ना, वो सिंध को पढ़ते थे हिंद, सिंधु को पढ़ते थे हिंदू, और हिंदू से ही बना अपना देश, कौन सा, भारत देश, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान 5 नामों से जाने जाते हैं, वो 5 नाम कौन कौन सा हो जाएगा, हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त, ठीक है, रीवा, इंडिया, है ना। इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। और जम्बू द्वीप का समान अर्थ देखिए, जम्बू मतलब होता है संस्कृत नाम जामुन का, जम्बू द्वीप, यानी भारत देश को जम्बू द्वीप भी कहा गया। भारत देश 5 नामों से जानी जाती है, सिंधु से ही, हिंदू, हिंदू से ही बना है क्या, हिंदुस्तान। चलिए कोटदीजी का जो संबंध किस नदी से, सिंधु नदी से, ठीक है। इसका भी रोपड़ ही है, ठीक है, क्षेत्र है तो आसपास का। चलिए खोजकर्ता कौन है, फजल अहमद, कौन सा, फजल अहमद। चलिए अब आते हैं 1957, सन 1957 में आइए, लोथल का, किसका, लोथल का खोज हुआ है, किसका, लोथल का। कहाँ का संबंध इसके, गुजरात का, कहाँ, गुजरात का। और नदी कौन सा, भोगवा नदी, कौन सा नदी है, भोगवा नदी। और भोगवा नदी है ना, चलिए इसका जिला कौन सा, अहमदाबाद, कौन सा, अहमदाबाद। इसका खोज करता है SR राव, SR राव। किसका खोज करता है, SR राव। तो लोथल का खोज करता है SR राव। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉरी, चलिए 1958 में खोज क्या है, आलमगीरपुर, किसका, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर का। चलिए इसका संबंध कहां से, यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार का पड़ोसी राज्य भी है ना, उत्तर प्रदेश। चलिए कौन सा नदी है, हिंडन नदी, कौन सा नदी, हिंडन नदी। और अगर बात करें जिला का तो क्या, मेरठ, क्या है, मेरठ। चलिए ध्यान दीजिए, खोज करने वाले कौन है, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। चलिए किसका, आलमगीरपुर का खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 1964 में, 1964 में आ जाइए। 1964 में जो है ना, देसलपुर का, किसका, देसलपुर का, देसलपुर का। चलिए इसका, चलिए कहाँ स्थिति है, गुजरात, जो कि इंडिया से, भारत से बीच में है, गुजरात से है। चलिए किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। चलिए 1964 में कौन, देसलपुर, किस
हाँ, गुजरात में नदी कौन सा, सरस्वती नदी। और आइए मजा आने वाला है, क्या है, कच्छ, यानी अगर जिला की मैं बात करता हूँ तो कौन सा, कच्छ जिला जान जाइए। खोज करता इसका कौन है, के.बी. सौंदरराजन, के.बी. सौंदरराजन, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए 1973 ईस्वी में, ठीक है। 1973 ईस्वी में जो है किसका खोज हुआ, बनवाली का, किसका, बनवाली का, ठीक है। और बनवाली का स्थिति कहाँ से है, हरियाणा से, कहाँ से, हरियाणा से। चलिए किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। कौन सा नदी, सरस्वती नदी हो जाएगा। और जिला कौन सा, हिसार, कौन सा जिला है, हिसार है, ठीक है। इसका खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। इसका खोज करता है बनवाली का, किसका, बनवाली का। चलिए 1982 ईस्वी में, हाँ स्टेप बाय स्टेप हुआ था, इन्हें कि पूरा के बारे में हो गया था, स्टेप बाय स्टेप है। 1982 में हुआ था मांडा का, किसका, मांडा का। और इसका संबंध कहाँ से, जम्मू कश्मीर से है। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। इसका क्षेत्र भी कहाँ पड़ता है, जिला इसका जम्मू पड़ जाता है। इसका खोज करता है जगपति जोशी एवं मधुबाला, जगपति जोशी एवं मधुबाला। किसका, मांडा का। एक ऐसा ट्रिक जो अभी तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा ट्रिक आपको मिलने वाले। याद करने का, हड़प्पा सभ्यता का टोटल नगर एक बार में खत्म, धुआं धुआं, ठीक है। चलिए 1991 से 91 के बीच जो खोज हुआ था किसका, धौलावीरा का, किसका, धौलावीरा का। स्थिति कहाँ है इसका, गुजरात में है। कौन सा नदी है, लूनी नदी है। इसका जिला कौन सा, भारूच जिला है, भारूच। इसका खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। 1990-91 के लपेट में ही खोज हुआ था भगवानपुरा का, किसका, भगवानपुरा का। इसका भी संबंध किस राज्य से, हरियाणा से है, ठीक है। चलिए किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। क्षेत्र इसका कुरुक्षेत्र है, हरियाणा स्थिति इसका, हरियाणा के क्षेत्र में इसका जो है ना वो इसका जिला कुरुक्षेत्र पड़ जाता है। और इसका खोज करता है जगपति जोशी, जगपति जोशी। कुल 17 नगर ऐसे हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ ना, 17 नगर। और 17 नगर का जो 14 नगर इंपोर्टेंट है ना, छापने वाला, पूरा एकदम से धुआं धुआं करने वाला टोटल मिलने वाला है आपको। 1990 से 91 में फिर खोज हुआ था राखी गढ़ी का, किसका, राखी गढ़ी का। राखी गढ़ी का संबंध कहाँ से है, हरियाणा से है ना, कहाँ से, हरियाणा से है। चलिए उसके बाद आ जाओ, हाँ सबसे पहले ना हरियाणा में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, यह जो एक नारा है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हाँ ये हरियाणा से ही स्टार्ट हुआ था, याद करिएगा अच्छा से। चलिए सरस्वती नदी के किनारे है। और ये जो है हरियाणा जो है खास करके ये राखी गढ़ी का जिला कहाँ सा, जिंद जिला है। इसका भी खोज करता है सूरजभान, कौन सा, सूरजभान। चलिए कौन सा, सूरजभान। चलिए अब हम बात करें कुल, अभी तक मैंने आपको 17 ऐसे, ठीक है, नगर हैं जिसका खोज हुआ था कब, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ 17 नगर का मैंने नाम बताया। और इस 17 नगर की मैं बात अगर करूँ ना, 14 नगर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जिसको मैं एक ट्रिक से बताया। और मात्र एक ऐसा ट्रिक जो एक बार याद होगा, आपको याद कर लीजिए, तुरंत तभी याद होने वाला है। देखिए हम, इसका ट्रिक क्या है, याद करेगा, सबसे सुपर ट्रिक है, ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। हम ससुर मारो, क्या है, हम ससुर मारो आलो राम कोच बनवाली, ठीक है, एकदम सीधा सा ट्रिक है। क्या, हम ससुर मारो आलो राम कोच बनवाली। देखिए पूरा पूरा इसमें मिलने वाले। हा से क्या, हड़प्पा, हा से हड़प्पा, मो से मोहनजोदड़ो, सु से सुतकांगो डोर। चलिए सु से सुरकोतरा, ठीक है, र से रंगपुर, मा से मांडा, रो से रोपर, ठीक है। आ जाइए आलो, आ से आलमगीरपुर, लो से लोथल, रा से राखी गढ़ी, मो से भगवान, हाँ मो से भगवानपुरा है ना, को से क्या जगह कोट दीजिए, चौ से चनहुदरो, एक आपका हो गया बनवाली। याद कर लीजिए, सबसे सुपर ट्रिक है ना, हम ससुर मारो, हम ससुर मारो आलो राम कोच बनवाली, आलो राम कोच बनवाली, ठीक है। हाँ हाँ याद, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, सुतकांगोडोर सुतकोड़ा, ठीक है, रंगपुर मांडा, रोपर आलमगीरपुर, लोथल राखी गढ़ी भगवानपुरा चनहुदरो, कोट दीजिए और बनवाली। कुल आपको जो है ना 14 याद कर। हम ससुर मारो, हम ससुर मारो आलो राम कोच बनवाली, आलो राम
कोच बनवाली, पूरा का पूरा इसमें आपको 14 जो है ना हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ टोटल जो है नगर इसमें आ गया। चलिए आज का क्लास सबसे सुपर ट्रिक धुआं, ठीक है, आपको टोटल चीज मिलने वाले इतिहास का। अब नेक्स्ट डे चलेगा बिहार बोर्ड का एक एक चप्पा चप्पा क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ टोटल। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। बस आपसे यही विनती होगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, इसे जहाँ तक संभव है फैलाइए, इसमें कमेंट कीजिए, इसमें आप कमी नहीं कीजिए। मैं बारंबार आपसे यही विनती करता हूँ। ऑल द बेस्ट, फिर मिलने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद।